जय श्री राम दोस्तों। जब हम अपने गांव नगर कस्बे में रामलीला का मंचन प्रारंभ करते हैं तो दोस्तों रामलीला को या तो 9 दिन का मंचन किया जाता है या 11 दिन का। तो वह आपको अपनी सुविधा के अनुसार करना है कि आप अपने गांव नगर कस्बे में 9 दिन की रामलीला का मंचन करना चाहते हैं या 11 दिन की। यहाँ मैं आपको 11 दिन तक चलने वाली रामलीला का मंचन बताऊंगा, जिसमें सबसे प्रथम हम करते हैं भगवान श्री गणेश की स्तुति, जो कि मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको देख लीजिएगा। भगवान गणेश की स्तुति हम किस प्रकार से करते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो रामलीला का प्रथम दिन होता है उसमें मंचन किया जाता है नारद मोह का। तो नारद मोह का मंचन किस प्रकार से हम करते हैं, उसकी क्या तर्ज है और कितने पात्र उसमें चाहिए, वह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों जो नारद मोह का जो मंचन होता है उसमें सर्वप्रथम जब पर्दा खुलता है तो उसमें भगवान शिव जी तथा माता पार्वती का बैठे हुए नजर आना दिखाया जाता है। और उसमें सबसे पहले जो वार्तालाप होती है वो भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में वार्तालाप शुरू होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से रामलीला का मंचन करते हैं। और दोस्तों यदि आपको यह पूरी PDF चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी रामलीला की PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों सबसे प्रथम जो भगवान शिव जी कहते हैं वो कहते हैं, समाधि में दिखाया जाता है उनको, उसके बाद वो जागते हैं और कहते हैं, लीला है लीलाधर की ऐसा लीला धाम, रोम रोम में रम रहा बह मायापति राम। राम राम रटते रहो धरे रहो मन धीर, कारज सभी संवार दे जो सहाय रघुवीर। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मुझे एक शंका है, वह निवारण करने की कृपा कीजिए। अब यह राधे श्याम गाई जाती है। ये किस प्रकार से गाते हैं, यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जान की जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जा है, पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्काल उन्हें गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने वर्षों अति घोर तपस्या भी की थी। तो मैंने भी की है देह भस्म, मेरी इस बलि पर ध्यान करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। अब वार्तालाप होती है। वार्ता में माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु ये राम वन वन क्यों भटकते थे, इसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान कराइए। मैं तो आज तक आपको कल्याण करने वाला मानती थी, परंतु आप स्वयं राम नाम स्मरण करते हैं। प्रभु ये राम कौन है और राम के अवतार का कारण भी बताइए। तब शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे, मैं आज तुमको राम अवतार नर रूप में क्यों हुआ इसकी कथा सुनाऊंगा, तुम इसको ध्यान पूर्वक सुनना। गिरजे, राम के अवतरण के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि देवर्षि नारद जी ने उन भक्त वत्सल श्री नारायण भगवान को स्त्री मोह के कारण श्राप दिया था कि मैं जिस प्रकार नारी के वियोग में तड़प कर भटक रहा हूँ, आप भी उसी प्रकार भटकेंगे। अब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु श्री नारद जी तो त्रिभुवन में विचरने वाले हैं, वे श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के भक्त और उनके अनुयायी हैं, फिर बड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने श्राप क्यों दिया। शिव जी कहते हैं कि अच्छा गिरिजे, आज मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से नारद श्राप की कथा सुनाऊंगा, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अब यहाँ पर भक्तों पर्दा गिरता है और पुनः पर्दा उठता है, तो उसमें जो दूसरा सीन आएगा उसमें एक ओर से नारद जी का वन में प्रवेश करते हुए दिखाते हैं। अब जो है नारद जी आ रहे हैं अपना ध्यान लगाते हुए,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण 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 के श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जब वो जंगल की ओर देखते हैं और कहते हैं कि आहा, कितना पवित्र स्थान है, जहाँ इंसान है ना हैवान है, और यह जंगल व्यावान है। मेरा हृदय चाहता है, मन लुभाता है कि यहाँ पर आसन लगाऊं और परम पिता ब्रह्म का ध्यान लगाऊं। अब राधे श्याम में गाकर कहते हैं नारद जी, यह कितना सुंदर स्थल है, मन चाहता है रम जाऊं मैं, फिर अपने तप के द्वारा ही राज इंद्र का पाऊं मैं। अनुभव शरीर का न हो, बस चरणों में ही ध्यान रहे, इस तन में चाहे जान न हो, बस प्रभु चरणों में प्राण रहे। तो इतना कहकर नारद जी जो है अपनी एक समाधि लगाते हैं और यहीं पर पर्दा गिर जाता है। अगला सीन जो आएगा वो आता है इंद्र का दरबार। इंद्र जी जो है बैठे हुए दिखाई देते हैं अपने सभी मंत्रीगणों के साथ, और इंद्र अपनी जो है मंत्रियों से कहते हैं कि हैं देवताओं, आज हमारा सिंहासन क्यों डोल रहा है, मंत्री जी तुरंत इसका पता लगाया जाए। अब जो उनके मंत्री जी होते हैं वह एक और नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं और फिर खड़े होकर कहते हैं, महाराज योग बल से मालूम हुआ मुनि नारद तप रचाते हैं, और तप पूर्ण हो जाने पर वह राज आपका चाहते हैं। महाराज, देवर्षि नारद भूलोक में अखंड समाधि लगाकर तपस्या कर रहे हैं और वह तपस्या पूरी करके स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहते हैं। अब इंद्र कहते हैं, क्या कहा देवर्षि नारद, यदि नारद मुनि तप करते हैं तो कामदेव को बुलवाना है और फिर जैसे भी संभव हो तप विध्वंस कराना है। अच्छा तो मंत्री जी, कामदेव को तुरंत बुलवाया जाए। मंत्री कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। अब मंत्री जी का जाना तथा कामदेव जी को साथ लेकर आना। कामदेव जी कहते हैं, देवेंद्र के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तब इंद्र कहते हैं, कामदेव, मृत्युलोक में नारद मुनि तप कर रहे हैं, आप वहाँ कामनी, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं को साथ लेकर जाओ और जिस प्रकार भी संभव हो उनका तप विध्वंस कराओ। कामदेव जी कहते हैं, जैसी आज्ञा हो प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। जब तलक सहायक सेना है आपके देवताओं की, उठा नहीं सकता कोई भी मिट्टी आपके पाँव की। मैं अगर चाहूँ बुझाऊं आग को काफूर से, बांध के डालूं पवन को रस्सियों के चूर से। महाराज, मैं अभी मेनका, रंभा, उर्वशी आदि अप्सराओं को साथ लेकर जाता हूँ और नारद जी की समाधि खंडित कराता हूँ। कामदेव जी का जाना और पर्दा गिरना। अगला पर्दा जब उठता है तब नारद जी का समाधि में बैठे हुए नजर आते हैं और कामदेव जी जो है वो अप्सराओं को साथ लेकर वहाँ पर प्रवेश करते हैं। कामदेव कहते हैं कि हे अप्सराओं, नाचो और गाओ, इन्हें रिझाओ और जैसे भी मुनि नारद की समाधि को डिगाओ। तो यहाँ पर जो है भक्तों, अब इस सीन में जो है जो अप्सराएं होती हैं वह अपना तरह तरह का नृत्य करके नारद जी की जो है समाधि को खंडित करने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनकी समाधि जो है वह खंडित नहीं हो पाती है। अब थक हार कर जो है अप्सराएं जो है वो कामदेव जी से कहती हैं कि महाराज, नारद जी की समाधि डिगाना हमारे बस की बात नहीं है। कामदेव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आप धन्य हैं, आपका व्रत सच्चा है, मैं आपका अपराधी हूँ जो मैंने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। नारद जी के पैर पकड़कर कहते हैं, हे मुनिराज, आप अपनी आंखें खोलिए और मुझे क्षमा कीजिए। अब नारद जी जो है वो समाधि से जागकर हंसते हुए कहते हैं, नारायण 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 नारायण। कामदेव, कहो क्या बात है, तुम किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो? कामदेव कहते हैं, ऋषिवर, आपकी घोर तपस्या से सुरपति इंद्र भयभीत हो गया और इंद्रासन छिन जाने के भय से उसने मुझे अप्सराओं के साथ जाकर आपकी समाधि को खंडित करने की आज्ञा दी। देवेंद्र की आज्ञा से मैंने ये घोर अपराध किया है, अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। नारद कहते हैं, कामदेव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अब तुम निर्भय होकर जाओ
और इंद्र के मन को शांति दो। कामदेव जो हैं वो ऋषि को प्रणाम करके चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भक्तों नारद जी को मोहवश अभिमान हो जाता है, क्योंकि यह तो सब प्रभु की माया थी और नारद जी को घनघोर जो है अभिमान हो गया और वह अब जो है पूरे अभिमान के साथ अपना जो है सोचते हैं कि आहा मैंने बहुत बड़ा काम किया, कामदेव को भी पराजित कर दिया। अब मैं ये समाचार कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी को सुनाता हूँ। नारायण नारायण। यहीं पर पर्दा गिर जाता है तथा कैलाश पर्वत का जो है सीन तैयार मिलता है। अब यहाँ पर जो है नारद जी अपना भजन गाते हुए भगवान शंकर के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तब शिव जी कहते हैं आयुष्मान भव। कहिए नारद जी, कहाँ से आगमन हो रहा है और मृत्यु लोक के क्या समाचार हैं? आज तो आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तब नारद जी कहते हैं हाँ हाँ महादेव जी, प्रसन्नता की तो बात ही है, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। शिव जी कहते हैं कहिए कहिए नारद जी, वह समाचार अतिशीघ्र कहिए। तब नारद जी एकदम अभिमान के वशीभूत होकर कहते हैं भगवान चरणों में ध्यान लगा, मैं महाघोर तप करता था। मेरी इस अखंड तपस्या से इंद्रासन इंद्र का हिलता था। भयभीत हुआ सुरपति इतना और अपने मन में घबराया। फिर कामदेव को भेज उसने मेरे मन को हरना चाहा। कामदेव ने यत्न अनेक किए पर हुआ न विचलित मन मेरा। कामदेव को जीत लिया पर डिगा न किंचित मन मेरा। भगवान आज मैंने कामदेव को जीत लिया है और यही वह शुभ समाचार है। तब शिव जी कहते हैं कि निसंदेह नारद जी, आपने बहुत महान कार्य किया, किंतु आप अपने इस महान कार्य के विषय में लक्ष्मीपति जी को न बताएं, इसी में आपकी भलाई है। अब नारद जी चौंक जाते हैं, वाह महाराज, खूब कही, मैंने इतना महान कार्य किया फिर भी मैं विष्णु भगवान से न बताऊं? मैं तो अवश्य बताऊंगा। और बहुत जल्दी में कहते हैं कि प्रभु प्रणाम, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। अब शिव जी जो है अपने गणों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे गणों, तुम नारद जी के पीछे पीछे जाओ और लीला का कौतुक देखो। अब पर्दा गिरता है, वह क्षीर सागर का सीन दिखाई देता है और नारद जी जो है भजन गाते हुए विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं और नारद जी कहते हैं कि भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विष्णु भगवान कहते हैं कल्याण भव। आइए देवर्षि नारद जी, आज तो आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तब नारद कहते हैं हाँ हाँ भगवान, प्रसन्नता की तो बात ही है, मैंने बहुत महान कार्य किया है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कहिए नारद जी, ऐसी क्या बात है? तब नारद जी कहते हैं एक रोज अवसर विशेष देख, एक रोज अवसर विशेष देख, मैं ध्यान आपका करता था। मेरी इस अखंड तपस्या से इंद्रासन इंद्र का हिलता था। और प्रभु देवेंद्र इतना भयभीत हुआ, देवेंद्र इतना भयभीत हुआ और अपने मन में घबराया। डर कर उसने फिर कामदेव को तुरंत वहां पर भिजवाया। और भगवान उसने यत्न अनेक किए, उसने यत्न अनेक किए पर हुआ न विचलित मन मेरा। और कामदेव को जीत लिया पर डिगा न किंचित मन मेरा। हाँ प्रभु, कामदेव जी का मेरी समाधि खंडित करने का प्रयास विफल हो गया और वह मुझसे हार मानकर चला गया। भगवान मेरी प्रसन्नता का तो यही समाचार है। विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जी, आप तो ब्रह्म ऋषि हैं और मेरे अनन्य भक्त हैं, आपको किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। नारद जी कहते हैं भगवान यह तो सब आपकी कृपा है, आज मुझे कुछ जल्दी ही जाना है। अच्छा तो भगवान प्रणाम। और बहुत जल्दी में नारद जी जो हैं चले जाते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी फिर कभी दर्शन दीजिएगा। पर नारद जी तो
अभिमान के वशीभूत है, वह कहाँ सुन रहे हैं और भाग जाते हैं। तो नारद जी का जाना तथा विष्णु जी का स्वयं में विचार करना। विष्णु जी सोचते हैं, ओहो मेरे भक्त नारद को मायावश अभिमान हो गया है। हे लक्ष्मी, तुम अपनी माया के द्वारा एक सुंदर नगर बसाना तथा विश्व मोहिनी बनकर नारद जी का अभिमान दूर करना। तो माया जो होती हैं वो बोलती हैं, जो आज्ञा प्रभु। पर्दा गिरना और शील निधि जी का दरबार दिखाई देता है और नारद जी वहाँ पर पधारते हैं। नारद जी कहते हैं, ए भाई, यह कौन सा नगर है? बड़ा ही सुंदर नगर है, यहाँ पर तो बड़ी चहल पहल हो रही है, क्या कारण है? द्वारपाल कहते हैं, महाराज ये शील नगर है, शील निधि यहाँ के राजा हैं, महाराज आप महलों में पधारिए, आपको सब ज्ञात हो जाएगा। अब द्वारपाल जो है महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज नारद ऋषि दरबार में आना चाहते हैं। शील निधि जो होते हैं वो कहते हैं, जाओ उन्हें आदरपूर्वक दरबार में लेकर आओ। अब नारद जी आते हैं और जो शील निधि राजा हैं वो प्रणाम करते हैं कि मुनि जी प्रणाम, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। नारद जी कहते हैं, चिरंजीव राजन, राज्य में सब कुशल तो है? शील निधि जी कहते हैं, देवर्षि सब आपकी कृपा है, आपके आशीर्वाद से मेरे एक सुंदर कन्या है। मुनिवर मेरी कन्या विश्व मोहिनी विवाह योग्य हो गई है, कृपा करके उसकी हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताइए। नारद जी कहते हैं, हाँ हाँ राजन, कन्या को शीघ्र बुलवाओ। शील निधि जी जो है वो कहते हैं, जो आज्ञा हो ऋषिवर। मंत्री जी, विश्व मोहिनी को अतिशीघ्र बुलवाया जाए। अब विश्व मोहिनी जी का आना, वह शील निधि तथा नारद जी को प्रणाम करना, और नारद जी जो है कन्या का हाथ देखते हैं और बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। शील निधि जी पूछते हैं, मुनिवर आप चुप क्यों हैं? क्या कोई विचार मन में नहीं आया? नारद जी कहते हैं, राजन आपकी कन्या बड़ी सुलक्षणी है, जो इस कन्या को वरेगा वह अजर अमर हो जाएगा और युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकेगा और सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। राजन मेरे विचार से इसके स्वयंवर की तिथि कल ही निश्चित की जाए। अच्छा राजन, अब मैं चलता हूँ। अब शील निधि जी जो है कहते हैं कि मुनिवर प्रणाम। पर्दा यहीं पर गिर जाता है और नारद जी का जंगल में जाना तथा वहाँ पर कहना, बड़ी सुंदर कन्या है, बड़ी सुलक्षणी है, यदि इससे मेरा विवाह हो जाए तो कितना उत्तम होगा और मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। मेरे मन को हर डाला है विश्व मोहिनी सुकुमारी ने, ऐसी सुंदरता दे दी है उस मायापति बिहारी ने। अब मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे यह राजकन्या मेरा ही वर्ण करे, परंतु मुझे इस समय विष्णु भगवान के स्वरूप की आवश्यकता है, इसलिए मैं विष्णु जी का ध्यान लगाता हूँ और उन्हें यहीं पर बुलाता हूँ। नारद जी बैठकर स्तुति करते हैं और विष्णु भगवान जी जो है प्रकट होते हैं। तब विष्णु भगवान जी कहते हैं कि कहो नारद जी, इस समय किस लिए याद किया? नारद जी कहते हैं, भगवान भूखे भजन न होए कृपाला, ये रखी कंठी और ये रखी माला। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करके अपने स्वरूप को मुझे दे दीजिए। भगवान, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो वह कार्य शीघ्र कीजिए, क्योंकि मैं आपका परम सेवक हूँ। तब विष्णु भगवान कहते हैं, मुनिवर मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे खुद अपने प्यारों की है प्यारे से अधिक चिंता, तुम्हारी रहती है मन में तुम्हारे से अधिक चिंता। विष्णु भगवान कहते हैं कि मुनिवर आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अब मैं आपको अपना स्वरूप देता हूँ। तब विष्णु जी का नारद जी को बंदर का रूप देना तथा अंतर्ध्यान हो जाना। यहाँ विष्णु भगवान नारद जी को एक बंदर का रूप दे देते हैं जिससे कि उनका अभिमान दूर हो जाए, और नारद जी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब नारद जी अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, अच्छा अब मैं शील निधि के दरबार में जाता हूँ। अब शील निधि जी का दरबार दिखाया जाता है तथा वहाँ पर नारद जी जो है बानर रूप में बैठे हुए नजर आते हैं। विश्व मोहिनी का जयमाला लिए हुए दरबार में घूमना, नारद जी जो है उचक उचक कर जयमाला अपने गले में डलवाने के लिए प्रयास करते हैं। कन्या घबरा जाती है तथा तभी विष्णु भगवान जी वहाँ पर आते हैं और वह उनके गले में जयमाला डाल देती है तथा विष्णु भगवान विश्व मोहिनी को अपने साथ ले जाते हैं। अब जो भगवान भोलेनाथ ने अपने जो गण भेजे थे नारद जी के पीछे, उनमें से एक गण कहता है, मुनिवर जरा अपना दर्पण तो देखिए, और दूसरा गण जो कहता है कि हाँ भाई क्या सुंदर सूरत बनाई है, मुनिवर जरा अपने सुंदर सलोने मुखड़े को दर्पण में तो देखो, क्या तुमसे भी सुधड़ सलोना
कोई और वशर है सारी शकल वानर की, बस दुम की कसर है। नारद जी जो है दर्पण देखते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अरे तुम दोनों मेरी हंसी उड़ाते हो, तुम धूर्त हो, पापी हो, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ और इस तरह हंसने का फल भोगो। जाओ तुम निश्चर बन जाओ, हंसने की यातना पाओ तुम, यह श्राप मैं तुमको देता हूँ, निश्चर बनकर फल पाओ तुम। जो शिवगण होते हैं वो कहते हैं, भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, और उनसे बारंबार जो है अपनी गलती के लिए वो प्रार्थना करते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि अरे गणों, तुम राक्षस तो अवश्य होंगे क्योंकि यह मेरा श्राप है, परंतु अपनी भुजाओं के बल से समस्त संसार पर विजय पाओगे। तुम में से एक रावण तथा दूसरा कुंभकर्ण होगा। तुम्हारी मुक्ति के लिए ईश्वर को जन्म लेना होगा, तभी तुम्हारी मुक्ति संभव है। अच्छा, अब मैं विष्णु के पास चलता हूँ और उनके किए का फल चखाता हूँ। तब पर्दा गिरता है, एक ओर से नारद जी तथा दूसरी ओर से विष्णु व विष्णु मोहिनी जी का आना दिखाया जाता है। अब विष्णु जी कहते हैं, कहिए मुनिवर, आप इस प्रकार व्याकुल दशा में कहाँ जा रहे हो। अब नारद जी तो पहले से ही बहुत क्रोधित थे, कहने लगे, भगवान तुम बड़े छली हो, कपटी हो, पराई संपदा को नहीं देख सकते। मन द्वेष और छल कपट भरा मुंह देखी बातें करते हो, न सर पर कोई स्वामी है, मन चाहा अपना करते हो। सागर का मंथन करते समय शिव जी को पागल बना दिया, अमृत तो ग्रहण किया तुमने और विषशंकर को पिला दिया। विष्णु भगवान कहते हैं, मुनिवर जरा अपनी आंखें तो बंद कीजिए। अब नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं, इस बार मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा। तब विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं करूँगा, अपनी आंखें बंद कीजिए। तब नारद जी जो है अपनी आंखें बंद करते हैं और विष्णु भगवान अपनी माया को हटा देते हैं तथा नारद जी फिर अपनी आंखें खोलते हैं, तो जो उनकी भगवान विष्णु की माया थी वो सारी हट जाती है और नारद जी को जो है वास्तविकता का ज्ञान होता है और कहते हैं, हे प्रभु, आपकी मायावश न जाने मैं आपको क्या क्या कह गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और पैरों में पड़ जाते हैं प्रभु के और उनसे कहते हैं कि हे नाथ, क्षमा मुझको करिए, हो जाए झूठा जो श्राप दिया, अभिमान के बस होकर मैंने यह कैसा भारी पाप किया। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जी, आपका श्राप मुझे शिरोधार्य है और अब आपको मेरी माया कभी नहीं सताएगी। आप पर्वत पर जाकर भगवान जी का भजन कीजिए। अब नारद जी जो है प्रभु को प्रणाम करते हैं और अपना भजन गाते हुए चलने लगते हैं, नारायण 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 नारायण। तो भक्तों, यहीं पर पर्दा गिरता है तथा दोबारा जब पर्दा उठता है तो भगवान शिव तथा पार्वती माता बैठी हुई नजर आती हैं। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, मैंने आज तुमको राम अवतार नर रूप में क्यों हुआ इसकी कथा सुनाई है। कल मैं तुमको राम जन्म की कथा सुनाऊंगा, तुम उसको ध्यानपूर्वक सुनना। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, नारद मोह की कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। तो भक्तों, रामलीला में जो प्रथम दिवस का रामलीला का मंचन होता है उसमें जो है यह नारद मोह की लीला दिखाई जाती है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने नगर कस्बे, अपने गांव में रामलीला का मंचन करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप जो है प्रथम दिवस की रामलीला कर सकते हैं। और यदि आपको रामलीला की यह पूरी जो है PDF चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर मुझको मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको यह पूरी PDF उपलब्ध करा दूंगा। और दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है संपूर्ण रामलीला। संपूर्ण रामलीला दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सारी तर्ज, किस तर्ज में रामलीला गाई जाती है और किस किस दिन क्या क्या दिखाया जाता है, वह सारा हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण रामलीला मिलने वाली है। और दोस्तों, यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं रामलीला के अगले भाग पर। तब तक के लिए जय श्री राम।